वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम शफ़ा ख़ान है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आपको मैं बताती चलूँ कि इस यूट्यूब पे आने का मेन मकसद अभी सिर्फ ये है कि ये जो 10-12 दिन मेरे साथ बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारी तकालीफ से मैं गुज़र के इस वक़्त बात कर रही हूँ। इस पोज़ीशन पे खड़े होके मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ कि आज से मैं अपना मुहासबा कर रही हूँ, जो गलतियाँ मुझ में हैं एक-एक करके ही इंसान जो है वो बदलता है। अचानक से ही वो बहुत सारी चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज अपने अंदर नहीं ला सकता। आज से सबसे पहले आज से 10 से 12 दिनों पहले मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। उसे डेंगू वायरस हो गया, टाइफाइड की जो है वो दूसरी शक्ल स्टेज जो है वो हो गई। हमें नहीं पता, जब हमारे पास रिपोर्ट्स आई सीबीसी की तो फिर हम लोग हॉस्पिटल ले वहाँ हम लोगों ने उसे डाउ हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, लेकिन इतने ज़्यादा पेशेंट थे कि फिर उसे जो है दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगी, उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हुई। कहने का मकसद ये है कि इतनी सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो रही होती हैं ना, तो आप खुद भी थोड़े से जो है वो परेशानियों में जो है वो, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है और वो है अल्लाह पाक की ज़ात। अल्लाह पाक की ज़ात जब आपके साथ होती है तो आप इतने ही ताकतवर हो जाते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे की इस बीमारी के बाद चेंज हुई है, वो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले जो है वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी यही कहेंगे फिर आप यूट्यूब चैनल क्यों बना रही हैं। सबसे पहले तो ये यूट्यूब चैनल पे मेरी बहुत मेहनत है, मेरे बच्चे की बहुत मेहनत है और ये तकरीबन 1.5 साल से हम लोग जो है इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो ये हम लोग अभी अचानक से क्वाइट नहीं कर सकते। सेकंड बात ये है कि इस यूट्यूब चैनल की वजह से जो है वो मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ। कौन सी चीज़ ऐसी है या कौन सा काम ऐसा है जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, वो मैं अपने प्यारे व्यूवर्स से कह सकती हूँ। मिसाल के तौर पे अभी सबसे पहली बात, जब मैं 7 और 8 में स्टूडेंट थी तो मेरे नील्स बड़े रहते थे, लेकिन आज के बाद मेरे नील्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके नीचे शैतान जो है वो अपनी जगह बना लेता है। बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं, मुझे भी बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन उस पे मैं अमल नहीं करती थी और ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। ये इतनी तकलीफ़, जब मैंने अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ में देखा, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा बदल गई। मैंने बोला अल्लाह पाक, सिर्फ़ ऊपर आपकी ज़ात है और नीचे मेरे बच्चे की जान है, इसको बचाने वाले ही आप। आज से मैं किसी से भी, अपने रिलेटिव से, अपनी फ्रेंड से, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करूँगी। ना कोई मुझसे किसी थर्ड पर्सन की बात करे जो कि बुराई के ज़मरे में आती है। और ये सारी बात मैं अपने अंदर ख़त्म कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं कह रही, मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ कह रही हूँ कि जो बुराइयाँ मुझ में हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म में आके मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ। तीसरी बात जो है वो मैं स्कार्फ़ करूँगी हमेशा, हमेशा इंशाअल्लाह। आज से मैंने कोशिश की है कि मैं नमाज़ भी माशाल्लाह से पाँचों टाइम की पढूँ, तहज्जुद पढूँ। और अगर किसी अज़र की वजह से मैं ना पढ़ सकूँ, अगर मैं बीमार हूँ या मैं सफ़र में हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज के बाद मैं पढूँ, क्योंकि जितनी तकलीफ़ मैंने अपने बच्चे की देख ली है ना, उससे बढ़ के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैंने उस लम्हे एक माँ का दिल कितना फट रहा होता है। ख़ैर, चौथी बात ये है कि ये 3 चीज़ें से आज से स्टार्ट की है मैंने, इंशाअल्लाह मैं इस पे कायम रहूँगी। मैं अपने स्कार्फ़ करूँगी, मैं अपने बाल, जो मुझे अपने बाल भी बहुत पसंद थे और मैं उस पे बहुत फ़ैशनिज़्म की तरफ जा रही थी। मैंने इस सफ़र को कैसे स्टार्ट किया, आज मैं आपको बताऊँगी कि ये 12-15 दिन जो थे वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह थे। और इस वक़्त अल्लाह पाक ने मुझे इस अज़ियत से जब निकाला, तो मैंने अपने अल्लाह पाक से वादा किया कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत दीजिए, ज़िंदगी दीजिए, मैं अपना खुद भी मुहासबा करूँगी और मैं इस चीज़ पे अमल पैरा हूँ। बहुत सारे लोग आएँगे जो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि अच्छा जी, तो फिर आप क्यों यूट्यूब चैनल बना रही हैं आप? ये तो देखें जी, मेरी एक मजबूरी है कि मैं अभी इस पे मैंने इतनी मेहनत की है, यूट्यूब चैनल के बारे में इतना लर्न किया है, इसको सीखा है और मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया, मैं इसको क्वाइट नहीं कर सकती। लेकिन चूँकि इस पे मैं कोई गैर ज़रूरी बातें नहीं करूँगी, कोई गैर ज़रूरी चीज़ें, मेरी कोशिश होगी कि मैं ना करूँ, कुछ सिखा सकूँ आपको, कुछ बता सकूँ आपको। मिसाल के तौर पे अगर हम
सबसे पहले आज जो है अगर हम सलाम करते हैं तो उसके कितने फ़वाइद हैं। अगर हम सलाम कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इससे एक बंदा अगर सलाम कर रहा है तो उस पे कितनी सलामती जा रही है। कुछ चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ, जैसे-जैसे मैं पढ़ती रहूँगी आपसे शेयर करती रहूँगी। मेरे अपने बहुत सारे प्यारों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे या वैसे लिंक में रखा, मेरे लिए दुआएँ की, और इस चीज़ के लिए भी दुआ करिएगा। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि मैंने जो है वो अपनी उस लाइफ़ को, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे कंटेंट पे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। मैं काम कर रही थी, मुझे मुझे पीआर मिल रहे थे, और वो भी मैं आपको अभी यहाँ साइड पे दिखा दूँगी कि मुझे मेरा कितना वर्किंग चल रहा था, लेकिन उस तरह की जो वर्किंग थी वो मैंने क्विट किया है। और इसके रीज़न सिर्फ़ यही कि अल्लाह पाक मुझसे खुश हो जाए, जो मुझसे गुनाह ख़ता हुई हैं, चाहे वो किसी भी लम्हे में हुई है, वो माफ़ कर दें। और अल्लाह पाक से मैंने इतनी दुआएँ की कि अल्लाह पाक बस जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुज़र जाए। दूसरी बात, झूठ झूठ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 95.5% ना बोलूँ, लेकिन जो 5% भी रह गया वो भी मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूँगी। मैं उसको नहीं बोलूँगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे पसंद किया। मैं आऊँगी, अच्छी बातें करूँगी, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। पूरे दिल से कोशिश करूँगी कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मेरे इस काम में अगर मैं कोई नेकी करना चाह रही हूँ तो आप लोग मेरा साथ दें, मेरी बात को समझें। मुझे लगता है जब मेरे बेटे ने मुझसे ये लफ्ज़ कहा कि मामा बहुत तकलीफ़ हो रही है, या मामा मुझे साँस नहीं आ रही है, तो मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी जो है वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाती रहूँगी, जो चीज़ें मैं खुद सीखूँगी वो मैं आपको सिखाती रहूँगी, जो चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में काम आ सके वो मैं आपको बताती रहूँगी। क्योंकि जब कोई वेडिंग इवेंट होता है मेरी फैमिली में या कुछ होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों को लेके और स्टाइल्स को लेके, क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कपड़ों को स्टाइल्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही होती थी, और बहुत काफ़ी पहले से। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब मेरा बेटा इतनी तकलीफ़ में था, तो अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ने मुझ पे ये वक़्त दिया, अल्लाह ही मुझे इस मुश्किल वक़्त से निकालेंगे, तो क्यों ना मैं उनको खुश करने के लिए कुछ करूँ, जो कि मैं नहीं करती थी। बहुत सारी चीज़ें मुझ में ऐसी थीं जो अच्छी थी, और बहुत सारी मुझ में बुराइयाँ थी। तो मैं उसको ख़त्म करूँ, उस पे काम करूँ। उस पे काम करूँगी तो शायद मेरा दीन जो है वो, अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ में भी इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँगे। दूसरी बात, मैं अभी बहुत सारा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं फेस भी कवर कर लूँगी, मैं हाथ भी, ये सब कुछ करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं आहिस्ते-आहिस्ते ये सारी चीज़ें करूँगी। जब फर्स्ट स्टेज पे मैं आ गई हूँ, मेरा दिल बदल रहा है, तो फिर मैं सेकंड स्टेज पे भी आऊँगी। आप लोगों से सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ रहिए, मेरे इस बात को समझिए कि मैं तहे दिल से जो है वो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की, अपनी चीज़ों की माफ़ी माँग रही हूँ। और दूसरा ये कि माफ़ी से मुराद, देखिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब एक जवान बंदा तौबा करता है या माफ़ी माँगता है अपने गुनाहों की, तो वो अल्लाह पाक उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। ऐसा मैंने सुना है, और अल्लाह पाक मेरी बाकी चीज़ों को भी जो है वो अच्छा कर दे, अच्छाई की तरफ गामज़न हो जाएँ। और जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो कुछ अच्छी यादें लेकर जाऊँ। जब मेरे बच्चे बड़े होके मेरा चैनल देखें तो वो कुछ अच्छा देखें। बस इस पे अब मुझे काम करना है, आप लोग मेरे साथ रहें। कोशिश करूँगी कि जितने मतलब अबाया वग़ैरह जो है वो मैं ज़्यादा वेयर करूँ, स्कार्फ़ ज़्यादा लगाऊँ, जो चीज़ें हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले से बता दूँ, क्योंकि हमारे इस माशरे में जब कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है, तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं कि अच्छा आपकी तौबा तो नहीं कबूल हो सकती। अच्छा वो ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि देखिए, जब बंदा बहुत तकलीफ़ से होकर आता है ना, तो उसको खुद रियलाइज़्ड हो जाती है कि क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या, हाँ, मुझे पहले भी मैंने बहुत सारे स्ट्रगल पीरियड्स देखे हैं, लेकिन ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक हार्ट टचिंग था एज़ अ मदर। जब बच्चा आपकी तकलीफ़ में होता है, तो आप जब लड़ रहे होते हैं उस बीमारी से, या आपकी फैमिली परेशान होती है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ़। तो बस इतनी सी बात है, और कोई भी बात नहीं है। जब मैं स्कार्फ नहीं लगाती थी ना, तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, उसमें मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, वो मुझसे हमेशा कहती थी कि आपके बाल बहुत खूबसूरत है, सबसे पहले आपके बालों पे नज़र पड़ती है, तो प्लीज़ आप स्कार्फ लगाया करें। तो मैं उनको बहुत लाइट लिया करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, वो सही कह रही थी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे मुझे जब तकलीफ़ हुआ, मुझे अल्लाह कहती थी कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि इस तरह। मैं खुद ऐसी थी। अभी मेरे कुछ
शूट्स चल रहे थे। मैं इतनी जो कामयाबी मैं शुरू से चाह रही थी वो मुझे मिल गई। मुझे मुझे कैश मिल रहे थे, मुझे मेरे शूट चल रहे हैं, और उस दौर से अगर मैं वापस आती हूँ तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं आपको वो शूट पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये जो है अभी भी जो है वो झूठ कह रही हैं। और अभी लॉन शूट्स थे, वो सारा कुछ मैंने ख़त्म कर दिया। उनसे मैंने माजरत कर ली कि देखिए जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने अलाउमेंट की हैं हमें, वो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ इस तरह गैर ज़रूरी चीज़ें मैं नहीं करूँगी। मेरा ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप मेरा दूसरा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके बाद जो है मैं आहिस्ते आहिस्ते फिर इंशाल्लाह मैं फुल अबाया में भी आ जाऊँ। अभी भी मैंने अबाया वेयर किया हुआ है, लेकिन एक होता है ना कि आप प्रॉपर एक रिलीजियस उसमें आ जाते हैं। तो मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे दिल को जिस तरीके से बदल रहे हैं वो बदलते रहें, और मैं अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाऊँ। इतनी सी दुआ है, अगर आप मेरा साथ देंगे, जिस तरह आपने मुझे बहुत प्यार दिया जब मैंने किसी भी चीज़ की पोस्ट शेयर की, किसी भी चीज़ का लिंक शेयर किया, या मेरे पीछे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एटलीस्ट। तो इस तरीके से आप मुझे इस काम में भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे आगे के लिए बेहतरी करे, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। और अपना अपना बहुत ख्याल रखें इस ख्याल के साथ कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है, अल्लाह पाक जो है वो हमें सुन रहा है, और बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारी बातें इस हॉस्पिटल की लाइफ में और बच्चे की तकलीफ़ में आपको बता नहीं पा रही। तो अल्लाह पाक इन सब चीज़ों से हमें दूर कर दे, अल्लाह पाक हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी दे, और अल्लाह अपने अपने रास्ते पे हमें चला दे। थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो आप वो भी बता सकते हैं, आप अच्छी बात भी बता सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।